तलाक की 3 किस्में थी, रजई, बाई, मुगल्लज़ा। जी रजई बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, मानने को तैयार नहीं है बीवी, तो एक तलाक देना, ये इस्लाम का तरीका है, एक तलाक देना। और जो ही तलाक दिया आपने और उनको एहसास हुआ कि नहीं अब मैं शौहर से जुदा हो जाऊंगी, वो माफी मांग ले या इरादा कर ले कि नहीं अब मैं गलती नहीं करूंगी, या किसी के जरिए खबर पहुंचा दे, शौहर को चाहिए फौरन रुजू कर ले। रुजू कैसे करेंगे? दिल में इरादा कर ले मैंने रुजू किया, हो गया। या बीवी को किस कर ले, हो गया। या सोहबत कर ले, हो गया। तलाक वाक़ई नहीं है। समझ गया? यानी बीवी हराम नहीं हुई, एक तलाक वाक़ई हो गई, बीवी हराम नहीं हुई, वो लौट आएगी निकाह में दोबारा। इसको कहते हैं रजई, वो निकाह में बाकी रही। लेकिन तलाक एक वाक़ई हो गई, अब आपके पास सिर्फ 2 बचे, ये याद रखिए। दोबारा फिर कभी ऐसा हुआ और दूसरी दिया, वो भी रजई ही है। अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, कुरान शरीफ में आया। 2 तलाक तक रजई है। फिर वो लाइन पर आ जा रही है, खुद आपको एहसास हो रहा है कि नहीं छोटी गलती थी, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, आप रुजू कर लें। अब आपके पास सिर्फ एक बचे, वो एक जिंदगी में कभी भी दिया सिर्फ एक बार, तो वो मुगल्लज़ा बन जाता है। तो एक है रजई, ये तीनों वाक़ई हो गई तो मुगल्लज़ा, और एक है बाइन। बाइन किसको कहते हैं? किनाया के जरिए मसलन अपनी बीवी से कहा कि तू मुझ पर हराम है, ये किनाया है। और इसमें नीयत की, हुर्मत की, जुदाई की, बीवी हराम हो गई, ये है तलाक़ बाई। इसमें क्या करना पड़ता? निकाह से तो निकल गई, तजदीद निकाह करना पड़ता। तजदीद निकाह, दोबारा 2 गवाह लाए और इमाम साहब को बुलाए, और इमाम साहब को नहीं भी बुलाया आपने, खुद आप हैं और आपकी बीवी है, 2 गवाह लाए और ये कहे 5786 के बदले मैंने आपको अपने निकाह में लिया, 2 गवाह की मौजूदगी में आपका निकाह हो गया। ये है तजदीद निकाह का तरीका। एक और बात बता दूं, तजदीद निकाह करते रहना चाहिए आदमी, न जाने कब वो कुफ्र बोल चुका है और बीवी निकाह से निकल गई है। इसलिए तजदीद निकाह इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, बीवी का भी भला हो जाएगा और ढोल ताशे वगैरह की जरूरत भी नहीं है, वो भी वो आराम है। 2 गवाह की मौजूदगी में आप कर लेंगे। मुगल्लज़ा हो गई तो अब बीवी हलाल नहीं होगी आपके लिए। मुगल्लज़ा क्यों होती है? तलाक क्या अच्छी चीज है तलाक? तो यहाँ पर एक ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि तलाक का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर मैं उन लोगों से कहूँगा जो सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं,